एक व्यक्ति मेरे प्यारे बच्चे के बारे में हर एक विवरण का खुलासा कर रहा है। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहता है, मेरा बच्चा आकाश में अलार्म बज चुका है, तुरही बजा दी गई है, अब खुलासा करने का समय है। सत्य आपके सामने है और अंधेरे में जो किया गया है उसे प्रकाश में खींचा जा रहा है। आप पर नजर रखी जा रही है और ट्रैक किया जा रहा है। कोई आपके बारे में हर एक विवरण का खुलासा कर रहा है। आपकी गतिविधियां, आपका ठिकाना, आपका आना और जाना, ये कोई गलती नहीं है, ये एक संयोग नहीं है, ये जानबूझकर किया गया है, ये गणना की गई है, ये एक सेटअप है। महादूत माइकल को आपके ऊपर पहरा देने के लिए भेजा गया है, क्योंकि दुश्मन ने उस समय हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है जब आप कम से कम इसकी उम्मीद करते हैं। जिन लोगों पर आपने भरोसा किया था वे अब आपके रहस्यों को सौंप रहे हैं। वे उन लोगों को जानकारी दे रहे हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वे गुप्त बैठकों में आपका नाम फुसफुसाते रहे हैं। कोई ऐसा है जो परवाह करने का दिखावा करता है, लेकिन वे ही आपको धोखा देते हैं। वे आपके चेहरे पर मुस्कुराते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपके रहस्यों को बेच रहे हैं। वे ऐसा दिखावा करते हैं जैसे कि वे आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वास्तव में वे ही आपके हर कदम की रिपोर्ट उन लोगों को देते हैं जो आपका पतन देखना चाहते हैं। आप बहुत ज्यादा भरोसेमंद रहे हैं, आप बहुत दयालु रहे हैं। आपने अपनी योजनाओं को गलत लोगों के साथ साझा किया है। आपने उन लोगों की उपस्थिति में खुलकर बात की है जिनके दिल में आपका हित नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आपकी रक्षा करने के लिए यहां हूं। मैं यहां छिपे खतरों को प्रकट करने के लिए हूं, इससे पहले कि वे हमला करें। मैं आपको दिखाने के लिए यहां हूं कि बंद दरवाजों के पीछे क्या हो रहा है। यह आपके जागृति का क्षण है, यह आपके एहसास का क्षण है, यह आपके पर्दाफाश का क्षण है। वह व्यक्ति जो आपके बारे में जानकारी लीक कर रहा है, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा करीब है। वे वफादार होने का दिखावा करते रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे ही आपके खिलाफ हमलों की योजना बना रहे हैं। वे आपके पक्ष में खड़े होने का दिखावा करते रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे जो कुछ तुम्हें सतह पर दिखाया जा रहा है उससे परे देखो। छिपे हुए हाथ तार खींच रहे हैं। अदृश्य शक्तियां पृष्ठभूमि में काम कर रही हैं, जो तुम्हारे भाग्य को बदलने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैं दुश्मन को सफल नहीं होने दूंगा। मैं उनकी योजनाओं को सफल नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं न्याय का देवता हूं और मैं तुम्हारे लिए लड़ने आया हूं। यह व्यक्ति महीनों से तुम्हारे बारे में जानकारी एकत्र कर रहा है। तुम जो भी फोन कॉल करते हो, तुम जहां भी जाते हो, तुम्हारी हर बातचीत वे देखते रहते हैं, सुनते हैं, नोट्स लेते हैं और उन लोगों को विवरण देते रहते हैं जिन्हें तुम जानते तक नहीं हो। तुमने सोचा है कि कुछ लोग तुम्हारे बारे में ऐसी बातें क्यों जानते हैं जो तुमने कभी उनके साथ साझा नहीं की। तुम इस बात से भ्रमित हो गए हो कि कैसे तुम्हारे निजी मामले सार्वजनिक हो गए। मेरे बच्चे, कारण स्पष्ट है। अब दुश्मन तुम्हारे किसी करीबी को मुखबिर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। वे गुप्त रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें देखा है। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची है, लेकिन मैंने उन्हें उजागर कर दिया है। उन्होंने चुपचाप आगे बढ़ने की कोशिश की है, लेकिन मैंने उन्हें बाहर निकाल दिया है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब कार्रवाई करनी चाहिए। तुम्हें उन लोगों से संबंध खत्म कर देने चाहिए जो गुप्त रूप से तुम्हारे खिलाफ काम करते हुए तुमसे प्यार करने का दिखावा करते रहे हैं। तुम्हें अपनी योजनाओं को उन लोगों के साथ साझा करना बंद करना चाहिए जो उन्हें जानने के लायक नहीं है। तुम्हें अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए। अपने कार्यों की रक्षा करें, अपने जीवन की रक्षा करें, क्योंकि दुश्मन आपके गिरने का इंतजार कर रहा है ताकि आप एक गलती कर सकें, ताकि वे इसका इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकें। लेकिन मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगा। मैं उन्हें आपके जीवन पर विजय नहीं पाने दूंगा। मेरे देवदूत अभी आपको घेरे हुए हैं। वे आपकी ओर से युद्ध कर रहे हैं। युद्ध बहुत तीव्र रहा है। दुश्मन ने आपको अंधा रखने के लिए कड़ी लड़ाई लड़ी है। उसने आपको चेतावनियों पर संदेह करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की है, संकेतों को अनदेखा करने के लिए, अपनी आत्मा में इस भावना को खारिज करने के लिए कि कुछ सही नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, वह भावना आपकी कल्पना नहीं है। वह भावना मेरी आवाज है जो आपसे बात कर रही है, आपका मार्गदर्शन कर रही है, बहुत देर होने से पहले सच्चाई का खुलासा कर रही है। आप अपने आसपास अजीब चीजें होते हुए देखना शुरू कर देंगे। लोग अलग तरह से व्यवहार करना शुरू कर देंगे। जो आपके बारे में रिपोर्ट कर रहा है वह घबराना शुरू कर देगा, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि आप उन लोगों से घिरे हुए हैं जो गुप्त रूप से आपके खिलाफ हैं। आप विश्वासघात का भार अपनी पीठ पर ढोते हुए अपने भाग्य में कदम नहीं रख सकते। मैं आपके जीवन से सांपों को हटा रहा हूं। मैं जोंकों को काट रहा हूं। मैं उन संबंधों को तोड़ रहा हूं जो आपको कमजोर कर रहे थे। अगले कुछ दिनों में ध्यान दें, अचानक बदलाव होगा। चीजें तेजी से आगे बढ़ने लगेंगी।
बातचीत का पर्दाफाश होगा, झूठ सतह पर आ जाएगा। जो व्यक्ति आपके खिलाफ बोल रहा है वह फिसल जाएगा, वह खुद को अनजाने में भी प्रकट कर देगा। और जब वह ऐसा करेगा, मेरे बच्चे आपको संकोच नहीं करना चाहिए, आपको खुद पर संदेह नहीं करना चाहिए, आपको पीछे देखे बिना आगे बढ़ना चाहिए। मेरा न्याय उन लोगों पर आ रहा है जिन्होंने आपको धोखा दिया है। मेरा हाथ उन लोगों के खिलाफ बढ़ रहा है जिन्होंने आपके पतन की साजिश रची है। उन्होंने सोचा कि वे इससे बच सकते हैं, उन्होंने सोचा कि उनके कार्यों पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन वे गलत थे। मेरा न्याय तेज है और मेरी धार्मिकता इसे और जारी नहीं होने देगी, क्योंकि तुम उन्हें पकड़ोगे। इसके बजाय जो गड्ढा उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा है वह उनका अपना पतन बन जाएगा। तुम अपने जीवन में एक बड़ा भूचाल देखने वाले हो। लोग गायब होने लगेंगे, दोस्ती अचानक खत्म हो जाएगी, रिश्ते बदल जाएंगे। यह मैं कर रहा हूं। यह तुम्हारे जीवन से जहर निकालने का मेरा तरीका है। इसका विरोध मत करो, इसके खिलाफ मत लड़ो। मुझ पर विश्वास करो मेरे बच्चे, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है। अब साहस के साथ आगे बढ़ो, आत्मविश्वास से चलो, बुद्धि से बोलो, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने रहस्यों की रक्षा करो, अपनी योजनाओं की रक्षा करो, अपने भविष्य की रक्षा करो। क्योंकि दुश्मन देख रहा था, लेकिन अब वह अंधा हो जाएगा। वह सुन रहा था, लेकिन अब वह चुप हो जाएगा। वह साजिश कर रहा था, लेकिन अब उसकी योजनाएं नष्ट हो जाएंगी। जीत तुम्हारी है मेरे बच्चे। पर्दाफाश हो गया है, सच्चाई सामने आ गई है, लड़ाई जीत ली गई है। मेरे प्यारे बच्चे, जिस क्षण से तुम बने हो, मैंने स्पष्टता के क्षणों और गहरे भ्रम के क्षणों का सामना किया, और इन सब के माध्यम से मैं तुम्हारे साथ रहा हूं। तब भी जब तुम मेरी उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकते थे, तब भी जब अंधेरा बहुत बड़ा लग रहा था, मैं वहां था। मेरा हाथ कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। लेकिन अब मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारा ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहिए जिसे तुमने अभी तक नहीं देखा है। कुछ ऐसा जो तुम्हारी आंखों से छिपा हुआ है, लेकिन मुझसे नहीं। एक व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर तुमने भरोसा किया है, कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे बीच चला है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उपस्थिति को तुमने बिना किसी संदेह के स्वीकार किया है। यह व्यक्ति उन जगहों पर देख रहा है, सुन रहा है और बोल रहा है जिन्हें तुम नहीं देखते। उन्होंने तुम्हारे बारे में हर विवरण का खुलासा किया है, तुम्हारी गतिविधियों का समय बताना, तुम जो निर्णय लेते हो और जिस रास्ते पर तुम चलते हो, ईमानदारी से चले हो, यह विश्वास करते हुए कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे साथ हैं। कोई ऐसा व्यक्ति रहा है जिसने छाया में काम किया है, फुसफुसाते हुए शब्द जो कभी नहीं बोले जाने चाहिए थे। तुमने इसे महसूस किया है ना? यह आकस्मिक नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि किसी ने इसे अपना मिशन बना लिया है कि वह उस बात को प्रकट करे जिसे उसे पवित्र रखना चाहिए था। उन्होंने आपके प्रवेश और निकास के बारे में बात की है और वह बात उजागर की है जिसे छिपाया जाना चाहिए था। और अब मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारे सामने सच्चाई उजागर करनी है ताकि तुम ज्ञान और विवेक से चल सको। यदि तुम दान करना चाहते हो या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हो तो तुम बहुत बहुत धन्यवाद दे सकते हो। इस रहस्योद्घाटन को हल्के में मत लो, इसे महज भ्रम या संयोग समझकर खारिज मत करो। दुश्मन दूर से नहीं बल्कि करीब से नष्ट करना चाहता है। वह अपना काम करने के लिए अजनबियों को नहीं भेजता है, वह उन लोगों का उपयोग करता है जिनके पास पहुंच है, जो तुम्हारी लय को जानते हैं, जो तुम्हारी कमजोरियों को समझते हैं। और इस व्यक्ति ने, जिसने तुम्हारी गतिविधियों का खुलासा किया है, उसने ऐसा जानबूझकर किया है, चाहे जानबूझकर या अनजाने में। उन्होंने खुद को विश्वासघात का पात्र बनने दिया है, उन लोगों के हाथों में एक उपकरण बनने दिया है जो तुम्हें लड़खड़ाते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन मैं उनकी योजनाओं को सफल नहीं होने दूंगा। लापरवाही, यह क्रोध का सामना करने या प्रतिशोध लेने का समय नहीं है। मैं न्याय का देवता हूं और प्रतिशोध केवल मेरा है। आपकी भूमिका है विवेक से चलना, अपने हृदय और अपने शब्दों की रक्षा करना, उन लोगों को बहुत अधिक प्रकट न करना जो आपकी दृष्टि को नहीं रखते। आंख मूंद कर भरोसा न करें, क्योंकि जो लोग आपकी उपस्थिति में मुस्कुराते हैं उनके हृदय में पवित्रता नहीं हो सकती। मैं आपको यह भय से भरने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि आपको ज्ञान से सुसज्जित करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको कबूतर की तरह कोमल और सांप की तरह बुद्धिमान होने की आवश्यकता है। घबराकर नहीं, सावधानी से चलो, मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करूंगा। मैं जानता हूं कि यह रहस्योद्घाटन पीड़ा लाता है। यह विचार कि आपके किसी करीबी ने आपके विश्वास को धोखा दिया है सहन करने के लिए आसान बोझ नहीं है, लेकिन इस दर्द को खुद पर हावी न होने दें। इसे अपनी आत्मा को तेज करने दें, इसे अपनी विवेक शक्ति को जगाने दें, इसे आपको मेरे करीब लाने दें।
क्योंकि मेरी उपस्थिति में कोई भी दुश्मन मेरी उपस्थिति में खड़ा नहीं हो सकता। प्रकाश में प्रकट हो जाओगे, तुम्हारे बारे में फुसफुसाए गए शब्द प्रकट हो जाएंगे, झूठी दयालुता के पीछे छिपे इरादे उजागर हो जाएंगे। जो लोग तुम्हें ठोकर खाते देखना चाहते हैं वे तुम्हारे हाथों से नहीं बल्कि मेरे न्याय से घुटनों पर आएंगे। तुम्हें स्वयं को तैयार रखना चाहिए। जब चेहरे बेनकाब हों तो आश्चर्यचकित न हो जाना। जब तुम देखोगे कि कौन तुम्हारे विरुद्ध काम कर रहा है तो विचलित न हो जाना। वह कोई अजनबी नहीं होगा, वह नहीं होगा जिस पर तुम्हें हमेशा संदेह था। वह होगा जिसकी उपस्थिति पर तुमने कभी सवाल नहीं उठाया, वह जिसकी निष्ठा पर तुमने कभी संदेह नहीं किया। लेकिन जब यह सत्य प्रकाश में आता है तो अपने हृदय में कड़वाहट को जड़ न जमाने दो, विश्वासघात से स्वयं को कठोर न बनने दो। क्षमा तुम्हारी ढाल है, प्रेम तुम्हारा हथियार है और बुद्धि तुम्हारी रक्षा है। जो कुछ तुम अभी देख रहे हो उससे कहीं अधिक दांव पर लगा है। शत्रु उन लोगों के विरुद्ध नहीं आता जो महत्वहीन है। शत्रु उन लोगों पर अपना समय बर्बाद नहीं करता जो कोई खतरा नहीं। पोस्ट करते हैं यह तथ्य कि तुम्हारा विरोध किया जा रहा है, कि तुम्हारी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, कि तुम्हारे मार्ग में बाधा डाली जा रही है। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर कुछ महान है। तुम एक ऐसी शक्ति हो जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। तुम्हारा भाग्य अंधकार की नींव हिला देता है और यही कारण है कि लड़ाई बहुत तीव्र रही है। लेकिन हिम्मत रखो मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने पहले ही दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली है, और क्योंकि मैंने विजय प्राप्त कर ली है तुम भी विजय प्राप्त करोगे। मेरे शब्दों को दृढ़तापूर्वक थामे रहो, उन्हें अपना मार्गदर्शक बनने दो। बुद्धि से चलो, सावधानी से बोलो और सबसे बढ़कर मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं इस तूफान में तुम्हारा नेतृत्व करूंगा और जब धूल बैठ जाएगी तो तुम दुष्टों की योजनाओं से अछूते विजयी होकर खड़े रहोगे। मुझ पर अपनी नजर रखो और देखो कि मैं हर विश्वासघात को तुम्हारी जीत के लिए एक कदम में कैसे बदल देता हूं। दुश्मन ने जो बुराई के लिए किया था मैं उसे अच्छाई में बदल दूंगा। तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है, तुम्हारा भाग्य पटरी से नहीं उतरा है। यह खुलासा अंत नहीं है, यह किसी बड़ी चीज की शुरुआत है और मैं अभी और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। देवदूत कहता है। मेरे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संदेश, लेकिन मैं प्रभु हूं, सब कुछ देखता हूं। मुझसे कोई रहस्य छिपा नहीं है, कोई विश्वासघात अनदेखा नहीं होता, कोई धोखा मेरी नजर से नहीं बचता। मेरे बच्चे डरो मत। अंधेरे में जो किया जा रहा है वह प्रकाश में उजागर हो जाएगा। उन्हें लगता था कि वे पर्दे के पीछे काम कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही हस्तक्षेप कर दिया है। उनकी योजनाएं पूरी तरह से क्रियान्वित होने से पहले ही ध्वस्त हो गई हैं। उनके गुप्त रूप से बोले गए शब्द सतह पर लाए जाएंगे। उन्होंने खुद को गलत ताकतों के साथ जोड़ लिया है, यह सोचकर कि वे आपके जीवन का परिणाम निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि मैं अकेले ही आपके भविष्य को अपने हाथों में रखता हूं। मैं अल्फा और ओमेगा हूं, शुरुआत और अंत हूं, और कोई भी आपसे वह नहीं ले सकता जिसे मैंने आपका होने के लिए नियुक्त किया है। आप सुरक्षित हैं मेरे बच्चे। भले ही वे आपके खिलाफ बोलते हों, भले ही वे गुमराह करने और धोखा देने का प्रयास करें, मैं आपकी शरण हूं। आपको कोई नुकसान नहीं। इस बात से परेशान ना हो कि कोई आपकी गतिविधियों को उजागर कर रहा है। यह तो केवल उनके खुलासे की शुरुआत है। उन्हें लगता था कि वे छुपे रह सकते हैं, लेकिन अब उनकी पहचान सामने आएगी। उनके दिल में जो विश्वासघात था वह उजागर हो जाएगा, और उन्होंने जो झूठ बोला था वह न्याय के रूप में उनके पास लौटेगा। वे अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने वाले हैं। मेरे बच्चे, वे देखने वाले हैं कि क्या होता है जब वे मेरे चुने हुए लोगों के लिए मेरी योजनाओं में हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं। मुझ पर विश्वास करें मेरे बच्चे, मैं आपकी भलाई के लिए सभी चीजें कर रहा हूं। मैंने आपकी प्रार्थनाएं देखी हैं, आपकी मदद के लिए पुकार, आपके संदेह के क्षण, जब आपने सोचा कि क्या मैं वास्तव में आपको देख रहा हूं। मैंने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा। तब भी जब आप मुझे नहीं देख सकते थे मैं वहां था। तब भी जब आप अकेला महसूस करते थे मैं आपको अभी भी पकड़ रहा था। जब आप इन शब्दों को पढ़ धोखे गिने चुने हैं, उसने सोचा कि वह पकड़ी नहीं जा सकती, लेकिन मैंने उसके हर कदम, हर बातचीत को देखा है जो उसने तुम्हारे खिलाफ उठाया है। वह मानती है कि उसके पास नियंत्रण है, लेकिन उसके झूठ का जाल टूटने वाला है। मेरे बच्चे, खुद को तैयार करो। सच्चाई सामने आने वाली है। जो बातचीत छिपी थी वह सामने आएगी। इस धोखे में भूमिका निभाने वाले लोगों को अपने किए का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वे न्याय से बच नहीं पाएंगे। मैं भगवान हूं और मैं अपने चुने हुए लोगों के साथ बिना परिणाम के दुर्व्यवहार नहीं होने दूंगा। तुम उन लोगों के पतन को देखोगे जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी।
तुम न्याय को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखोगे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, मेरे बच्चे, बदला मत लो, कड़वाहट को अपने दिल में जड़ मत लेने दो। लड़ाई मेरी है, न्याय मेरा है, मैं वह सब संभालूंगा जो संभालने की जरूरत है। तुम्हारा काम वफादार बने रहना है, अपनी नजर मुझ पर बनाए रखना, यह भरोसा रखना कि मैं तुम्हें ठीक वहीं ले जाऊंगा जहां तुम्हें जाने की जरूरत है। आने वाले दिन रहस्य उद्घाटन लाएंगे। मेरे बच्चे, तैयार रहो। तुम ऐसी बातें सुनोगे जो तुम्हें चौंका देंगी। तुम ऐसी सच्चाइयां सीखोगी जिनकी तुमने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन डरो मत, मैं इस सब में तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। किसी भी हानि को अपने निकट ना आने दें। मैं आपके कदमों का मार्गदर्शन करूंगा, प्रत्येक हमले से आपकी रक्षा करूंगा और आपको विजय के मौसम में ले जाऊंगा। उन लोगों के बारे में चिंता करने में समय बर्बाद न करें जिन्होंने आपके खिलाफ साजिश रची है। वे पहले ही अपनी योजनाओं को खो चुके हैं, पहले ही विफल हो चुके हैं। इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि मैं आपको आगे कहां ले जा रहा हूं। आप पुनर्स्थापना के मौसम में कदम रख रहे हैं। आपसे जो कुछ भी चुराया गया था वह वापस कर दिया जाएगा। जो कुछ भी विलंबित था उसे त्वरित किया जाएगा। जिसे उन्होंने रोकने की कोशिश की थी वह अब आपके सामने खुल जाएगा। आप बहुतायत में चल रहे हैं मेरे बच्चे। आप अनुग्रह में, आशीर्वाद में चल रहे हैं, एक ऐसे जीवन में जिसे कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। मुझे थामे रखें, मुझ पर विश्वास करें और देखें कि मैं सब कुछ आपके पक्ष में कैसे कर देता हूं। स्थिति बदल रही है, न्याय यहां है और जिन्होंने आपके खिलाफ काम किया है उन्हें यह सोचकर पछतावा होगा कि इस घर में दोबारा कभी मत जाना। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहता है, मेरे बच्चे, इस चेतावनी को सुनो क्योंकि यह हल्के में नहीं दी गई है। मैं इस समय तुम्हें पुकार रहा हूं क्योंकि खतरा तुम्हारी समझ से कहीं अधिक है। इस घर में दोबारा कभी मत जाना, वहां पैर मत रखना, वापस मत आना। जो शब्द तुमसे कहे गए हैं उनसे धोखा मत खाना। वहां एक महिला है और मैं उसका पर्दाफाश कर रहा हूं। वह साफ नजरों से छिपी रही है। वह सही समय का इंतजार कर रही है। वह धोखा देने की योजना बना रही है और यदि तुम इस संदेश को नजरअंदाज करोगे तो तुम एक ऐसे जाल में फंस जाओगे जिससे बचना मुश्किल होगा। वह नहीं है जो वह होने का दिखावा करती है। वह तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराई है लेकिन उसका दिल अंधेरे से भरा है। उसने तुमसे अच्छे शब्द कहे हैं लेकिन उसके विचार बुरे हैं। उसने तुम्हें अपने पास बुलाया है लेकिन यह प्रेम नहीं है जो उसे चला रहा है, यह धोखा है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी आंखें खोलनी चाहिए। तुम्हें देखना चाहिए कि मैं क्या प्रकट कर रहा हूं। तुम्हें समझना चाहिए कि यह केवल भौतिक क्षेत्र के बारे में नहीं है। खुला हुआ तुमने महसूस किया है ना, वो बेचैनी भरा एहसास, वो छोटी सी आवाज जो फुसफुसाती है कि कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारी आत्मा में वो अजीब सी अनुभूति जब तुम उसके पास होते हो, जब तुम उस घर में कदम रखते हो, जब तुम उसकी आवाज सुनते हो जो तुम्हारी कल्पना नहीं है। वो मेरी आत्मा है जो तुम्हें चेतावनी दे रही है। वो मेरी उपस्थिति है जो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही है। वो मेरी आवाज है जो तुम्हें बुला रही है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, जाल पहले ही बिछाया जा चुका है, जाल पहले ही बुना जा चुका है। उसने गुप्त रूप से शब्द बोले हैं। उसने दूसरों के साथ साजिश रची है। उसने तुम्हारा नाम उन जगहों पर फुसफुसाया है जहां तुम कभी नहीं गए। और उसने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वो तुम्हारी भलाई के लिए नहीं है। उसने तुम्हारी पीठ पीछे जो कहा है वो तुम्हारे आशीर्वाद के लिए नहीं है। वो जो चाहती है वो प्यार नहीं है, ये नियंत्रण है, ये हेर फेर है, ये विनाश है। तुम अभी सब कुछ नहीं देख सकते लेकिन मैं सब कुछ देख सकता हूं। मैंने उसे छाया में चलते हुए देखा है। मैंने उसके कार्यों को देखा है। जब कोई और नहीं देख रहा था, मैंने वो बातचीत सुनी है जो उसे छिपी हुई लगती थी। मैंने देखा है कि कैसे वो शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है, कैसे वो मासूम बनने का दिखावा करती है, कैसे वो कुछ ऐसी होने का दिखावा करती है जो वो नहीं है। और मैं अपने बच्चे को धोखा नहीं देने दूंगा। मैं अपने चुने हुए को विनाश की जगह पर नहीं ले जाने दूंगा। जब दुश्मन उसे आपके जीवन में अराजकता के एक वाहन के रूप में उपयोग करता है तब वह चुपचाप खड़ी नहीं रहेगी। उसने आपसे कुछ छीन लिया है। शायद आप इसे अभी तक नहीं जानते हैं लेकिन उसने पहले ही चुरा लिया है। यह आपकी शांति हो सकती है, यह आपकी खुशी हो सकती है, यह आपका विश्वास हो सकता है, यह कुछ भौतिक, कुछ आध्यात्मिक, कुछ भावनात्मक हो सकता है। लेकिन यह जान लें कि वह खत्म नहीं हुई है। यदि आप उसे जारी रखने की अनुमति देते हैं, यदि आप उस स्थान पर वापस जाते हैं, यदि आप उस घर में कदम रखते हैं तो अगली चीज जो वह लेगी वह और भी बड़ी होगी। इसमें आपको कुछ ऐसा खर्च करना पड़ेगा जिसे आप खोना नहीं चाहते थे। क्या आप इसकी तात्कालिकता को समझते हैं? क्या आप इस संदेश का वजन महसूस करते हैं? यह एक छोटी बात नहीं है,
यह एक संयोग नहीं है कि आप इस संदेश को अब प्राप्त कर रहे हैं। मैंने दुश्मन की योजनाओं में देरी की है ताकि आप इसे देख सकें। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मैंने विनाश को रोक दिया है ताकि आपको चेतावनी दी जा सके। मैंने सुनिश्चित किया है कि आपका रास्ता इस संदेश से टकराया है ताकि आप यह न कह सकें। बाद में चिल्लाना मत और पूछना कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, मैं तुम्हें अभी दिखा रहा हूं, मैं अभी स्पष्ट कर रहा हूं। दूर हो जाओ, पीछे मत जाओ, उसकी बातें मत सुनो, उसके आंसुओं से मूर्ख मत बनो, झूठ पर विश्वास मत करो। जो वह तुम्हें अपने वश में रखने के लिए कहेगी वह कोशिश करेगी। ओह, वह कोशिश करेगी। वह ऐसे अभिनय करेगी जैसे कि वह पीड़ित है। वह कहानी को तोड़ मरोड़ देगी। वह रोएगी और कहेगी कि तुम ही हो जिसने उसके साथ गलत किया है। वह दूसरों को बताएगी कि तुम ही हो जो क्रूर, कृतज्ञ, हृदयहीन हो। लेकिन इस चालाकी के लिए मत गिरो। उसके झूठे दुख से बहक मत जाओ। यह असली नहीं है, यह प्यार नहीं है, यह मेरे हाथ का काम नहीं है। इस महिला से एक आत्मा जुड़ी हुई है। यह धोखे की आत्मा है, यह भ्रम की आत्मा है। यह एक ऐसी आत्मा है जो आपको अपने निर्णयों पर सवाल उठाने पर मजबूर करेगी। आपका मूल्य और जितना अधिक समय आप उसके पास बिताएंगे, उतना ही वह आत्मा आपको उलझाने की कोशिश करेगी। इससे पहले कि आप विश्वास करें कि मैं अभी आपको बता रहा हूं, चीजों के खराब होने का इंतजार न करें। मैं इसे अभी प्रकट कर रहा हूं और मैं नहीं चाहता कि आप उस दर्द का अनुभव करें जो इस संदेश को अनदेखा करने पर आएगा। मैं नहीं चाहता कि आप एक ऐसे तूफान में चलें जिसे टाला जा सकता था। मैं नहीं चाहता कि आप उस गड्ढे में गिरें जो आपके लिए खोदा गया है। मैं आपका रक्षक हूं, मैं आपका मार्गदर्शक हूं, मैं आपकी ढाल हूं और मैं आपसे अब तत्परता से बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक उद्देश्य है, क्योंकि मैं दुश्मन को बिना लड़े आपको छीनने नहीं दूंगा। लेकिन आपको अपना हिस्सा करना होगा, आपको मजबूत होना होगा, आपको दूर जाना होगा, आपको संबंधों को तोड़ना होगा, आपको अब और उलझने से इनकार करना होगा, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। भले ही आप अभी सब कुछ नहीं समझते हो, भले ही आपके पास सभी उत्तर ना हो, भले ही यह मुश्किल लगे, मुझ पर भरोसा करें। मैं आपको खतरे से दूर ले जा रहा हूं, मैं आपको विनाश से बचा रहा हूं। दुश्मन इसे छिपाए रखना चाहता था। दुश्मन चाहता था कि आप अंधे रहें, लेकिन मैंने पर्दा हटा दिया है। मैंने साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। मैंने आपको सच्चाई दिखा दी है। अब आपको कार्य करना होगा, आपको अब निर्णय लेना होगा, आपको दूर जाने का चयन करना होगा। और कब जब तुम उस स्थान से बाहर निकलते हो, जब तुम उन संबंधों को तोड़ते हो, तुम मेरे हाथों को ऐसे तरीके से चलते हुए देखोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम जंजीरों को टूटते हुए देखोगे, तुम बोझ को उठते हुए देखोगे, तुम उस स्वतंत्रता को महसूस करोगे जिसके लिए तुम तरस रहे थे। लेकिन तुम्हें आज्ञा का पालन करना होगा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम्हें सुनना होगा, क्योंकि मैं इस महिला को उजागर कर रहा हूं। मैं भ्रम को तोड़ रहा हूं, मैं हर चीज को प्रकाश में ला रहा हूं। और जब सच्चाई पूरी तरह से सामने आ जाएगी तो तुम आभारी होगे कि तुम चले गए। अब समय आ गया है, चेतावनी दी गई है। उस घर में वापस मत लौटना, उस कॉल का उत्तर मत देना, दुश्मन के जाल में मत फंसना इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अब चले जाओ मेरे प्यारे बच्चे। यह संदेश तुम्हारे पास आया है संयोग से नहीं, बल्कि इसलिए कि ईश्वरीय क्षेत्र ने ऐसा चाहा है। तुम पूछते रहे हो, खोजते रहे हो, आश्चर्य करते रहे हो और तुम्हारी आत्मा बेचैन रही है। तुमने अपने हृदय में बेचैनी महसूस की है। अदृश्य भार तुम्हारी आत्मा पर दबाव डाल रहा है। यह भावना कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन तुम उस पर अपनी उंगली नहीं रख सकते। और अब इस क्षण तुम इन शब्दों को पढ़ रहे हो, क्योंकि स्वर्ग बोल रहा है तुम्हारे लिए सुनने का समय आ गया है। एक जगह है जिसे तुमने जाना है, एक जगह है। तुम एक जगह में प्रवेश कर चुके हो जो कभी सुरक्षित, परिचित और स्वागत योग्य लग रहा था। लेकिन मैं, प्रभु तुम्हारा परमेश्वर, अपने शक्तिशाली योद्धा महादूत माइकल के माध्यम से तुम्हें यह बताता हूं, जिसे शक्ति और तत्परता के साथ यह संदेश देने के लिए भेजा गया है। उस घर में वापस मत आना, उस दहलीज को पार मत करना जो सामान्य प्रतीत होता है, जो निर्दोष दिखता है, जो अतीत जैसा लगता है। उससे धोखा मत खाना। वह घर वह नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। वातावरण बदल गया है, अंदर की आत्माएं बदल गई हैं, और जो कभी शांति का निवास था वह धोखे, अंधकार और खतरे का स्थान बन गया है। यह अब घर नहीं रहा, यह एक जाल है। और जो इसे जाल बनाता है, जिसकी आत्मा धोखे का भार उठाती है, वह कोई और नहीं बल्कि एक महिला है जिसके इरादे वह नहीं है जो वे दिखते हैं। तुम्हें समझना चाहिए मेरे बच्चे कि जो लोग तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं वे सभी तुम्हारा भला नहीं चाहते। जो तुम्हारा अपने स्थान में स्वागत करते हैं उनके पास शुद्ध हृदय नहीं होता। जो लोग तुमसे सच्चा प्रेम करने का दावा करते हैं वे सभी आत्मा में तुम्हारे साथ खड़े नहीं होते।
शत्रु हमेशा एक स्पष्ट विरोधी के रूप में नहीं आता। कभी कभी वह आकर्षण, परिचितता, प्रेम और देखभाल के भ्रम में आता है, और इस महिला उस घर में इस उपस्थिति का उपयोग अदृश्य शक्तियों द्वारा तुम्हें किसी ऐसी चीज में वापस लुभाने के लिए किया गया है। वह तुम्हारे लिए नहीं है। उसने ऐसे शब्द कहे हैं जो सुकून देने वाले लगते हैं। उसने ऐसे हाव भाव किए हैं जो आमंत्रित करने वाले लगते हैं, लेकिन उसके दिल में ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुम अभी तक नहीं देख पाए हो। बंद दरवाजों के पीछे फुसफुसाहटें हैं, सतह के नीचे छिपे इरादे हैं। ऐसी बातें हैं जो गुप्त रूप से कही गई हैं, जिन्हें तुम्हें कभी नहीं सुनना चाहिए था, लेकिन मैंने उन्हें सुना है, मैंने उन्हें देखा है, और मैं तुम्हें उस घर में आंख मूंद कर नहीं जाने दूंगा जिसे तुम कभी जानते थे। वह घर आज मौजूद नहीं है। आत्माओं ने गढ़ों में प्रवेश कर लिया है, और अंधकार ने उन तरीकों से जड़ें जमा ली हैं जिन्हें तुम प्राकृतिक आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन मैं तुम्हारा भगवान हूं, जो भौतिक से परे देखता हूं। मैं आध्यात्मिक क्षेत्र को देखता हूं। मैं तुम्हारे सामने बिछाए गए जाल को देखता हूं। मैं उस हेरफेर को देखता हूं जिसे सुनियोजित किया गया है, और मैं अब तुमसे कहता हूं कि चाहे जो भी कहा जाए, वापस मत आना। चाहे जो भी वादा किया जाए, चाहे तुम्हारे दिल को कितनी भी पुरानी यादें खींचती हों, उस जगह पर दोबारा कदम मत रखना जिस क्षण तुम्हारे पैर उस द्वार को पार करते हैं, जिस क्षण तुम खुद को वापस अंदर खींचने देते हो। तुम एक ऐसा द्वार खोलोगे जो बंद रहने के लिए दूसरी बार बचना कहीं अधिक कठिन है। महादूत माइकल अपनी अग्नि की तलवार के साथ आपकी रक्षा करने के लिए तैयार खड़ा है, आपकी ओर से लड़ने के लिए। लेकिन आपको चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप इसे अनदेखा करना चुनते हैं, यदि आप मेरी आवाज के बावजूद, मेरे मार्गदर्शन के बावजूद, आपके सामने रखे गए दिव्य हस्तक्षेप के बावजूद चलना चुनते हैं, तो आप अनावश्यक युद्ध में चल रहे हैं। आप एक ऐसे जाल में कदम रख रहे हैं जिसे सटीकता के साथ तैयार किया गया है। दुश्मन ने आपका अध्ययन किया है। वह जानता है कि आपकी भावनाओं को क्या खींचता है, आपके दिल को क्या छूता है, जो आपको संदेह करने पर मजबूर करता है। मैंने आपके भीतर जो ज्ञान रखा है, वह जानता है कि आपके संकल्प को कमजोर करने के लिए लोगों, स्थानों और यादों का उपयोग कैसे किया जाए। लेकिन मैं आपको अब पूर्ण निश्चितता के साथ बता रहा हूं कि यह केवल एक घर के बारे में नहीं है। यह आपके भाग्य के बारे में है, यह आपके उद्देश्य के बारे में है। ये जब चीजें अलग थीं तो आप कह सकते थे, परंतु हे प्रभु, मैं इस स्थान को जानता हूं, मैं इन लोगों को जानता हूं, यहां मेरी यादें हैं, यहां मेरा इतिहास है। और हां, आप करते हैं, लेकिन जो कुछ भी एक बार अच्छा था वह अच्छा नहीं रहता है। जो कुछ भी एक बार शुद्ध था वह शुद्ध नहीं रहता है। आध्यात्मिक वातावरण बदल जाता है, और जो कभी प्यार का स्थान था वह धोखे का स्थान बन सकता है। जो कभी हंसी का स्थान था वह दुख का स्थान बन सकता है। और यह महिला जो उस घर में रहती है, उसने खुद को उन अदृश्य शक्तियों से प्रभावित होने दिया है जो मेरी इच्छा के अनुरूप नहीं है। उसने ऐसे दरवाजे खोले हैं जो बंद रहने चाहिए थे। उसने उन आत्माओं का मनोरंजन किया है जिन्हें बाहर निकाल दिया जाना चाहिए था। उसने ऐसे शब्द बोले हैं जो कभी नहीं बोले जाने चाहिए थे। और जिस क्षण आप उस घर में वापस कदम रखते हैं, आप ऐसे वातावरण में कदम रखते हैं जो ऐसी चीजों से भरा होता है जो आपको नीचे खींचने, आपको फंसाने के लिए चाहते हैं। दिखावे से धोखा न खाएं, भावनाओं से बहके नहीं, अतीत को अपना भविष्य तय करने की अनुमति न दें। मैंने आपको विवेक दिया है, मैंने आपकी आत्मा में चेतावनियां फिर रखी हैं। मैंने आपको ऐसे तरीकों से संदेश भेजे हैं जिनका आपने एहसास भी नहीं किया होगा। आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत देर होने से पहले आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रहा हूं, और अब मैं अपने योद्धा देवदूत माइकल के माध्यम से स्पष्ट रूप से यह संदेश आपको एक अंतिम बार बताने के लिए भेज रहा हूं कि वापस मत जाओ, उस घर में प्रवेश मत करो। चालाकी को छिपाने वाली दयालुता से मूर्ख मत बनो। उन शब्दों से मत बहो जो आपको नुकसान पहुंचाते समय आपको शांत करने के लिए है। मैं तुमसे प्यार करता हूं मेरे बच्चे, इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। इसीलिए मैं जो छिपा है उसे उजागर करता हूं। इसीलिए मैं प्रकट करता हूं कि जिसे अंधेरे में रखा गया है। मेरी इच्छा आपको डराने की नहीं, बल्कि आपकी रक्षा करने की है। मेरी इच्छा आपको बोझिल करने की नहीं, बल्कि आपको मुक्त करने की है। आपके जीवन में एक महान आह्वान है। आपके पास एक ऐसा कार्य है जिससे दुश्मन डरता है, और यदि वह आपको रोक सकता है, यदि वह आपको विचलित कर सकता है, यदि वह आपको वापस ऐसी जगह खींच सकता है जहां आपकी शक्ति समाप्त हो जाती है, जहां आपका मन भ्रमित हो जाता है, जहां आपकी आत्मा बोझिल हो जाती है, क्योंकि मैं तुम्हें कभी गुमराह नहीं करूंगा।
दुश्मन अपने जाल को छिपाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे गिरने से पहले उन्हें उजागर करूंगा। दुश्मन झूठ बोलने की कोशिश कर सकता है, लेकिन मेरी सच्चाई हमेशा उज्जवल रहेगी। अपनी नजर मुझ पर रखो और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। अपने कानों को मेरी आवाज के प्रति सचेत रखो और मैं तुम्हारा नेतृत्व करूंगा। अपने दिल को मेरी उपस्थिति में स्थिर रखो और मैं तुम्हें हर योजना, हर धोखे, हर छिपे हुए खतरे से बचाऊंगा। मेरे बच्चे, ये मेरा तुम्हारे लिए संदेश है। इसे गंभीरता से लो, इसे नजरअंदाज मत करो। जिज्ञासा, संदेह या भावुकता को अपने ऊपर हावी मत होने दो। चेतावनी दे दी गई है। विकल्प अब तुम्हारा है। उस घर से दूर रहो, जाल से दूर रहो, मेरी आड़ में रहो और मैं तुम्हें अधिक शांति, अधिक आशीर्वाद, अधिक उद्देश्य वाले स्थान पर ले जाऊंगा जिसे तुमने कभी जाना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही त्यागूंगा। मुझ पर भरोसा रखो और तुम मेरी योजनाओं की पूर्णता को अपने जीवन में प्रकट होते देखोगे। देवदूत कहता है, मेरे बच्चे, अब मेरी बात सुनो, क्योंकि यह एक चेतावनी है जिसे तुम्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक जगह, एक घर, एक स्थान है जहां तुम्हारी आत्मा अशांत रही है, फिर भी तुमने संकेतों को नजरअंदाज कर दिया है। वहां एक महिला है जो मुझसे बात करती है, दयालुता लेकिन धोखे से चलती है। वह चिंता का मुखौटा पहनती है, लेकिन उसके इरादे शुद्ध नहीं है। उस घर में दोबारा प्रवेश न करें, क्योंकि दुश्मन ने वहां पैर जमा लिया है। वातावरण ही अंधकार से दूषित हो गया है, और यद्यपि आप इसे अपनी भौतिक आंखों से नहीं देख सकते हैं, आपकी आत्मा ने पहले ही इसे महसूस कर लिया है। मेरे बच्चे, मैं आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आपने उस भारीपन को महसूस नहीं किया है जो उस स्थान को छोड़ते समय बना रहता है? क्या आपने अपने दिल में बेचैनी, अपने विचारों में उलझन, अपनी ऊर्जा में अचानक कमी महसूस नहीं की है? यह संयोग नहीं है, वह घर आपके लिए शरण का स्थान नहीं है। यह एक जाल है। वहां ऐसी बातचीत हो रही है जिसके बारे में आप अनजान हैं। आपके खिलाफ शब्द बोले जा रहे हैं। आपका नाम गुप्त रूप से तोड़ मरोड़ कर उन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया है जो आपकी सेवा नहीं करते हैं। मेरे बच्चे, यह महिला वह नहीं है जो वह होने का दावा करती है। उसने आपको गर्मजोशी से आमंत्रित किया है, लेकिन उसके दिल में ईर्ष्या, कड़वाहट और छल है। उसने आपकी मदद करने के लिए नहीं, बल्कि इसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। जिस क्षण आप उस घर में कदम रखते हैं, आप एक ऐसे वातावरण में कदम रखते हैं जो मेरी आपके लिए बनाई गई योजनाओं के अनुरूप नहीं है। शत्रु ने वहां आत्माएं तैनात कर दी हैं जो आपके जीवन में संदेह, भ्रम और विलंब के बीज बोने की प्रतीक्षा कर रही हैं। आपको वापस नहीं लौटना चाहिए मेरे बच्चे। मैं ये स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, वापस मत जाओ। आपने देखा होगा कि आने के बाद आपकी शांति कैसे भंग होती है। आपने देखा होगा कि आपके जाने के बाद कैसे चीजें गलत होने लगती हैं, कैसे बाधाएं आपके कदमों का अनुसरण करती हैं। क्या आपने कभी सोचा नहीं है कि कुछ दरवाजे बंद क्यों रहते हैं? क्यों अवसर आपकी उंगलियों से फिसलते प्रतीत होते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में रहे हैं जो आपको समृद्ध होते नहीं देखना चाहता है। इस महिला ने खुद को आपके खिलाफ खड़ा कर लिया है, और हालांकि वह मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आत्मा मेरे द्वारा आपके जीवन में किए जा रहे कार्य के खिलाफ है। मेरे बच्चे, आप पूछ सकते हैं, लेकिन प्रभु, वह ऐसा क्यों करेगी? मैंने क्या किया है या आपने नहीं किया है, बल्कि आप कौन हैं? आप मेरा प्रकाश लेकर चलते हैं और अंधकार इसकी उपस्थिति में उसकी तुम तक पहुंच को हटाना। यह तुम्हारे जीवन पर मेरी दिव्य सुरक्षा है। मैं उन कनेक्शनों को काट रहा हूं जो तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते। मैं उन दरवाजों को बंद कर रहा हूं जो विनाश की ओर ले जाते हैं। तुम्हें नुकसान महसूस हो सकता है, लेकिन पता है कि यह अलगाव आवश्यक है। जो मैं हटा रहा हूं उस पर शोक मत करो। जो मैं तोड़ रहा हूं उसके पीछे मत भागो। जब मैं कहता हूं वापस मत आना, मैं नहीं मांग रहा हूं, मैं इस चेतावनी के प्रति तुम्हारी आज्ञाकारिता का आदेश दे रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के अगले चरण का निर्धारण करेगा। मुझे चाहिए कि तुम इसे समझो। दुश्मन ने पहले भी तुम्हारे करीबी लोगों का इस्तेमाल किया है, लेकिन इस बार मैं इसे रोक रहा हूं। इससे पहले कि यह तुम्हें और नुकसान पहुंचा सके, मैंने तुम्हारे सामने बिछाए गए जाल देखे हैं। मैंने हेर फेर, धोखे और छिपे हुए इरादों को देखा है। इसलिए मैं अब तुम्हें बता रहा हूं, चले जाओ, संलग्न मत हो, व्याख्या मत करो। जहां मैंने पहले ही अलगाव की घोषणा कर दी है, वहां शांति बनाने की कोशिश मत करो। तुम जल्द ही सच्चाई देखोगे। तुम ऐसी बातें सुनोगे जो मेरे शब्दों की पुष्टि करेंगी। तुम उन बातचीत के बारे में जानोगे जो तुम्हारी अनुपस्थिति में हुई थी। जब पर्दाफाश हो जाए
तो चौंकना मत। इस महिला ने सोचा कि वह अछूत है कि उसके शब्द और कार्य छिपे रहेंगे, लेकिन मैं भगवान हूं और मैं सब देखता हूं, मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। अंधेरे में जो किया गया था उसे प्रकाश में लाया जाएगा। गुप्त में कही गई बातें प्रकट होंगी। मेरे बच्चे, इस प्रकटीकरण के बाद तुम विवेक के एक नए स्तर पर चलोगे। तुम अपने आसपास के लोगों के माध्यम से काम करने वाली आत्माओं के प्रति अब अंधे नहीं रहोगे। तुम उन लोगों को पहचानोगे जो वास्तव में तुम्हारे लिए हैं और जो मुखौटे पहनते हैं। यह तुम्हारी दृष्टि को तेज करने का मेरा तरीका है। तुम्हारी बुद्धि को मजबूत करने का मैं तुम्हें सबसे ऊपर मेरी आवाज सुनना सिखा रहा हूं। अपनी आज्ञाकारिता में देरी मत करो। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उस पर दूसरा अनुमान मत लगाओ। यह तुम्हारे अलग होने का क्षण है जो अब तुम्हारे भाग्य के साथ संरेखित नहीं है। जो महिला तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही है वह मेरा हाथ हिलता हुआ देखेगी। उसे आश्चर्य होगा कि उसका प्रभाव अब तुम्हें प्रभावित क्यों नहीं कर रहा है। उसे एहसास होगा कि मैंने तुम्हारे चारों ओर एक बाड़ बना दी है। मैंने हर अधर्मी बंधन को तोड़ दिया है। दृढ़ रहो मेरे बच्चे, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम दुश्मन के जाल में नहीं फंसोगे। तुम उनके कार्यों के परिणामों को नहीं भुगतोगे। तुमसे कहा था कि उस घर में फिर कभी मत लौटना। तुम एक नए मौसम में कदम रख रहे हो और हर कोई तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मुझ पर विश्वास करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हें नुकसान से दूर और अधिक आशीर्वाद की ओर ले जा रहा हूं। खुलासा शुरू हो गया है। देखो मैं सभी चीजों को कैसे प्रकट करता हूं। तुम अन्याय के प्रति चुप थे, लेकिन अब देवदूत, मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम देवदूतों में विश्वास करते हो तो इस वीडियो को शुरू करो और इसे पूरा देखो। देवदूत कहता है, तुम अन्याय के प्रति चुप थे, लेकिन अब देवदूत आगे बढ़ रहा है। निर्दोषों की चीखें स्वर्ग तक पहुंच गई हैं और न्याय के तराजू समायोजित किए जा रहे हैं। चुप रहने का समय समाप्त हो गया है। पर्दाफाश का समय आ गया है। जो कुछ गुप्त रूप से किया गया था वह अब सामने आ रहा है और कोई भी उन हाथों को नहीं छिपा पाएगा जिन्होंने अंधेरे में साजिश रची। वे होंठ जो छल की बातें करते थे, वे पैर जो नुकसान पहुंचाने के लिए तेजी से दौड़े, कोई भी मेरे न्याय से नहीं बच पाएगा। तुम धोखे के बीच उन लोगों से घिरे हुए खड़े हो जिन्होंने प्रेम के मुखौटे पहने थे लेकिन अपनी पीठ के पीछे खंजर रखे थे। लेकिन मैंने देखा है, मैंने इंतजार किया है और अब हिसाब किताब का क्षण आ गया है। क्या तुम वातावरण में बदलाव महसूस करते हो? क्या तुम आत्मा में कंपन महसूस करते हो? उस दुष्टता का सामना किया जिसे अनदेखा किया गया था, अब उसका न्याय किया जा रहा है। जिन झूठों पर विश्वास किया गया था वे अब टूट रहे हैं। और मेरे बच्चे, मुझे चाहिए कि तुम तैयार रहो, मुझे चाहिए कि तुम दृढ़ रहो, क्योंकि जब पर्दाफाश होगा, जब सत्य प्रकट होगा, तो सदमा उन सभी बातों की नींव को हिला देगा जिनके बारे में तुम सोचते थे कि तुम जानते हो। दूत संदेश देने आया है और इस संदेश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मेरा न्याय अब और विलंबित नहीं होगा। मेरा निर्णय स्थगित नहीं किया जाएगा। वह महिला जिसने सोचा कि वह छिपी रह सकती है, जिसने गोपनीयता के पर्दे के नीचे काम किया है, उसका खुलासा होने वाला है। उसने सोचा कि वह सुरक्षित है। उसने सोचा कि वह अछूत है। उसने सोचा कि वह हेर फेर कर सकती है, धोखा दे सकती है और बिना परिणाम के नियंत्रण कर सकती है। लेकिन स्वर्ग ने बोल दिया है, फैसला पारित हो गया है और बंद दरवाजों के पीछे जो फुसफुसाया गया था वह अब छतों से चिल्लाया जाएगा। मेरे बच्चे, मुझे पता है मैं सत्य का देवता हूं, न्याय का देवता हूं, दैवीय प्रतिशोध का देवता हूं और अब वह क्षण आ गया है। अब पर्दा फट रहा है। अब वे हाथ जो गुप्त रूप से काम कर रहे थे सबके सामने उजागर हो रहे हैं। एक नाम है जो स्वर्ग के न्यायालयों में बोला गया है। एक नाम है जिसे न्याय के तराजू पर तौला गया है। यह महिला जो आपकी पीठ पीछे साजिश रचते हुए आपके चेहरे पर मुस्कुराई थी, उसे जवाबदेह ठहराया गया है। अंतिम चेतावनी देने के लिए देवदूत को भेजा गया है। पश्चाताप का अंतिम अवसर, लेकिन समय कम है। घड़ी टिक टिक कर रही है। दया की खिड़की बंद हो रही है और यदि वह अपने तरीकों से नहीं मुड़ी तो परिणाम गंभीर होंगे। उसने चोरी की है, उसने झूठ बोला है, उसने चालाकी की है, उसने विश्वासघात किया है और फिर भी वह ऐसे चलती है जैसे उसे कभी कुछ छू नहीं पाएगा। वह ऐसे हंसती है जैसे वह पहुंच से परे है। लेकिन मेरे बच्चे, धोखा मत खाओ। मैंने जब तूफान प्रचंड होने लगे तो डरो मत। जब नींव उखड़ने लगे तो हिलना मत। ये मेरा दिव्य हाथ काम कर रहा है। ये मेरा न्याय है जो कार्यान्वित हो रहा है। तुमने प्रतीक्षा की है, तुमने प्रार्थना की है, तुमने सहन किया है और अब मेरी धार्मिकता तुम्हारे पक्ष में आगे बढ़ रही है। तुमने जो आंसू बहाए हैं, तुमने जो दर्द सहा है, जो घाव तुमने सहे हैं, उनमें से कोई भी अनदेखा नहीं गया है। तुम्हारे विरुद्ध किया गया अन्याय मेरे कानों तक पहुंच गया है
और अब देवदूत अंतिम हिसाब किताब लाने के लिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारी मजबूती की आवश्यकता है, मुझे तुम्हारी दृढ़ता की आवश्यकता है, मुझे तुम्हारी बुद्धिमत्ता से चलने की आवश्यकता है, क्योंकि जब सत्य सामने आएगा तो दुश्मन इसे तोड़ मरोड़ने का प्रयास करेगा। जब पर्दाफाश होगा, धोखेबाज अपने पगडंडी को छिपाने के लिए संघर्ष करेंगे, वे दोष को पलटने का प्रयास करेंगे, वे कहानी को फिर से लिखने का प्रयास करेंगे, वे ध्यान हटाने का प्रयास करेंगे। लेकिन डगमगाओ मत, वह अब उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा। निर्विवाद प्रमाण उनकी आंखों के सामने होंगे। अब देवदूत सभी के सामने इसे स्पष्ट कर देंगे, और जब पर्दाफाश होगा तो कई लोग सदमे में होंगे। कई लोग सवाल करेंगे कि वे इतने अंधे कैसे हो सकते थे। कईयों को एहसास होगा कि उनके साथ छेड़छाड़ की गई है, उन्हें धोखा दिया गया है और गुमराह किया गया है। और तुम, मेरे बच्चे, तुम उस प्रतिशोध को देखोगे जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। तुम स्थिति को बदलते हुए देखोगे। तुम दुष्टों को नीचे लाते और धर्मियों को ऊपर उठाते हुए देखोगे। तुम झूठ को टूटते और सत्य को दृढ़ होते हुए देखोगे। तुम मेरे न्याय को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखोगे। लेकिन मुझे चाहिए कि तुम अपना ध्यान केंद्रित रखो। मुझे चाहिए कि तुम सतर्क रहो। मुझे चाहिए कि तुम मेरी उपस्थिति में रहो, क्योंकि दुश्मन जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश करेगा। दुश्मन वापस लड़ने की कोशिश करेगा। दुश्मन भ्रम पैदा करने की कोशिश करेगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे देवदूत तुम्हें घेरे हुए हैं। मेरी सुरक्षा तुम्हारे ऊपर है। मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। ये उन लोगों के लिए कठोर बनो जिन्होंने मेरी दया का लाभ उठाया है और मेरी कृपा को रौंदा है। अब कोई बच नहीं सकता। मेरे बच्चे, अपनी आंखें खोलो। देखो क्या हो रहा है। संकेतों पर ध्यान दो। देखो कैसे सत्य सामने आता है। देवदूत भेज दिया गया है, संदेश दे दिया गया है, चेतावनी जारी कर दी गई है, और अब अंतिम क्षण आ रहा है। अपने आप को तैयार करो, अपने आप को तैयार करो। खुलासा हो चुका है, हिसाब शुरू हो गया है, और कुछ भी फिर कभी वैसा नहीं रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने चुपचाप देखा है कि कैसे इस दुनिया का भार तुम्हारे कंधों पर दबा है। जैसा कि तुमने अपनी आंखों के सामने अन्याय को होते देखा है, फिर भी तुमने अपनी जुबान बंद रखी, ये मानते हुए कि मौन ही ज्ञान है, धैर्य ही सद्गुण है, प्रतीक्षा ही आज्ञाकारिता है। लेकिन अब स्वर्ग में हलचल हो रही है। मौन का समय बीत चुका है और हिसाब का क्षण आ गया है। तुमने दुष्टों के हाथ देखे हैं, समृद्ध हो जाओ। तुमने, क्योंकि मैं सीधे तुम्हारे हृदय से बात करता हूं और मैं फुसफुसाता नहीं हूं, मैं पीछे नहीं हटता, मैं विलंब नहीं करता। तुम अन्याय के प्रति चुप थे, लेकिन अब देवदूत चल रहा है। स्वर्ग अंधा नहीं है। मेरे बच्चे, पीड़ितों की चीखें, घायलों का आकार, निर्दोषों की निराशा, सब मेरे सिंहासन के सामने उठ खड़ी हुई है। और मैंने हर आंसू को गिना है। मैंने हर दुख को मापा है। मैंने हर छिपे हुए कार्य को दर्ज किया है जो गुप्त रूप से किया गया था। तुमने सोचा है कि न्याय में देरी हो रही है, कि शायद यह कभी नहीं आएगा, कि दुष्ट हंसते रहेंगे जबकि वफादार पीड़ित होंगे। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, अब देवदूत रिहा हो गया है, न्याय शुरू हो गया है, तराजू तौला जा रहा है, और जो छिपा हुआ था उसे प्रकाश में लाया जाएगा। अब अंधकार अपने कर्मों को नहीं छिपाएगा। अब झूठ सत्य का मुखौटा नहीं लगा सकेगा। अब वे लोग नहीं बच सकेंगे जिन्होंने छाया में षड्यंत्र रचे थे। अपने स्वयं के बनाने के परिणामों से मेरे देवदूत का हाथ तेजी से चलता है, और जिसे एक बार अचल माना जाता था वह हिल जाएगा और उलट जाएगा। रो कि तुमने किस तरह दर्द सहा है जिसे दूसरों ने कभी नहीं जाना। मैंने देखा है कि कैसे तुम्हारे हाथ प्रार्थना में कांपते थे, कैसे तुम्हारी आवाज पूजा में डगमगाती थी, कैसे तुम्हारा दिल प्रतिशोध के लिए तरसता था। फिर भी तुमने प्रतिशोध के ऊपर प्रेम को चुना, फिर भी तुमने क्रोध के ऊपर दया को चुना। लेकिन अब मेरी बात सुनो। मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हारे लिए लड़ता है। मैं वह प्रभु हूं जो सब कुछ देखता है। मैं वह प्रभु हूं जो अपने बच्चों के दुख को नहीं भूलता, जो धार्मिकता में खड़े लोगों को नहीं त्यागता, जो दुष्टता को सदा शासन करने की अनुमति नहीं देता। ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि वे बिना परिणाम के कार्य कर सकते हैं। बोले, जब आप अपना बचाव करने के लिए वहां नहीं थे, जिन्होंने आपके सामने मेरे द्वारा तय किए गए मार्ग को कमजोर करने का प्रयास किया, उन्हें लगा कि उनके कार्य अदृश्य थे, उनकी योजनाएं छिपी हुई थीं, उनके शब्द अलिखित थे। लेकिन मेरी आंखें कभी बंद नहीं हुई, मेरे कान कभी बंद नहीं हुए, मेरी उपस्थिति कभी व्यर्थ नहीं गया। तुमने भरोसा किया और तुम्हारा भरोसा गलत नहीं हुआ। तुमने सहन किया और तुम्हारी सहनशीलता को भुलाया नहीं गया। मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है मेरे बच्चे, जो कहीं गई थी और जो तुम्हारे दिल में गहरे दबी थी। और अब मैं जवाब देता हूं, स्थिति बदल जाएगी, सत्य सामने आएगा, छिपा हुआ सब उजागर हो जाएगा, और जो अन्याय पर हंसते थे वे कांपते हुए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें एहसास होगा
कि मुझसे कभी कुछ छिपा नहीं था, वे अपनी आंखों से देखेंगे कि मैं ऐसा ईश्वर नहीं हूं जो मुंह मोड़ लेता हूं, जो नजरअंदाज करता हूं, जो भूल जाता हूं। मैं न्याय का ईश्वर हूं, धार्मिकता का ईश्वर हूं, ऐसा ईश्वर जो अपनों की रक्षा करता है। फरिश्ता अब तुम्हारे आदेश से नहीं बल्कि मेरे आदेश से चलता है, क्योंकि लड़ाई कभी तुम्हारी अकेले लड़ने की नहीं रही, यह हमेशा मेरी रही है। और मैं ऐसा योद्धा हूं जो कभी हारता नहीं हूं। अपने आप को तैयार करो मेरे प्रिय, क्योंकि तुम चीजों को अपनी आंखों के सामने बदलते देखोगे। पर्दा उठाने से स्वतंत्रता आती है और उजागर होने से न्याय आता है। जो लोग धोखे में चले, जिन्होंने अपने शब्दों का उपयोग सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए किया, जिन्होंने सोचा कि उनकी योजनाओं का पता नहीं लगाया जा सकता, वे स्वयं को मनुष्यों से नहीं बल्कि मेरे हाथों से सामना करते हुए पाएंगे। वे महसूस करेंगे कि यद्यपि उन्होंने अंधेरे में निर्भीकता से बात की थी, उनकी आवाज सर्वशक्तिमान की उपस्थिति में कांपती है। और फिर भी इसमें भी मैं उन्हें पश्चाताप के लिए बुलाता हूं। मैं नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि मोचन को बुलाने के लिए उजागर करता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, बल्कि सभी को सत्य का ज्ञान होना चाहिए। मेरे बच्चे, मैंने जो तुम्हें बताया है उस पर दृढ़ रहो। जो आने वाला है उससे मत डरो। देवदूत न्याय को आगे बढ़ाता है, सत्य को उजागर करता है, उदय होता है, लेकिन तुम मेरी उपस्थिति में बने रहो। कड़वाहट को जड़ न जमाने दो, प्रतिशोध को अपने दिल को नष्ट न करने दो, क्रोध को उस मार्ग पर बादल न बनने दो जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है। क्योंकि तुम अन्याय के शिकार नहीं हो, तुम मेरे माध्यम से विजेता हो। तुम्हें भुलाया नहीं गया है, तुम्हें त्यागा नहीं गया है, तुम्हें त्यागा नहीं गया है। तुम मेरे हो, और क्योंकि तुम मेरे हो, मेरा न्याय तुम्हारा न्याय है, मेरी जीत तुम्हारी जीत है, मेरा सत्य तुम्हारा सत्य है। सत्य मौन के मौसम के लिए आनंद मनाओ, अंत जो चुराया गया था उसके लिए खुशियां मनाओ जो वापस मिलेगा। खुशियां मनाओ क्योंकि तुम्हारी पुकार सुन ली गई है और मैं तुम्हारे ईश्वर ने उत्तर दिया है। देवदूत कहता है, मेरे बच्चे, तुम अन्याय के सामने चुप रहे। तुमने एड़ को सहते देखा और अपनी जुबान को रोके रखा, ये मानते हुए कि यह सही काम था। लेकिन अब चुप्पी का समय समाप्त हो रहा है। मैंने तुम्हारे खिलाफ किए गए हर गलत काम को देखा है। मैंने तुम्हारे हर आंसू को गिना है जो तुमने गुप्त रूप से बहाए हैं। मैंने तुम्हारे दिल की पुकार सुनी है, तब भी जब तुम्हारे होठों से एक शब्द भी नहीं निकला। और अब मेरे देवदूत स्वर्ग के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जब मेरे चुने हुए लोगों पर अत्याचार किया जाता है तब भी शांत नहीं रहते हैं। ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि वे बिना किसी परिणाम के आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वे अंधेरे में चले गए, ये सोचकर कि कोई नहीं देखेगा। वे बंद दरवाजों के पीछे फुसफुसाते रहे, तुम्हारे खिलाफ साजिश करते रहे। उन्होंने झूठ बोला, चालाकी की और तुम्हारे भाग्य के खिलाफ काम किया। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, उनका समय पूरा हो गया। उन्होंने जो किया है उसका उत्तर दो। जिन्होंने तुम्हारी दयालुता का लाभ उठाया, जिन्होंने झूठे शब्दों से तुम्हें धोखा दिया, जिन्होंने तुम्हारे प्रेम का तुम्हारे विरुद्ध प्रयोग किया, वे अपने कार्यों की सच्चाई का सामना करेंगे। मेरे बच्चे, जब तुम स्थिति को बदलते हुए देखोगे तो डरो मत। वही लोग जो सोचते थे कि वे अछूत हैं, अचानक स्वयं को ऐसी परिस्थितियों में पाएंगे जिनसे वे बच नहीं सकते, जिन्होंने तुमसे छीना, चाहे वह प्रेम, विश्वास, समय या संसाधन हो। अब वे देखेंगे कि जो उन्हें प्रिय था उससे छीन लिए। जाने का क्या अर्थ है? यह बदला लेने के बारे में नहीं है मेरे बच्चे, ये पुनर्स्थापना के बारे में है। जो तुमसे चुराया गया था वह वापस किया जाएगा। जो तुम्हारे जीवन में विलंबित हो गया था, अब शक्ति के साथ आगे बढ़ोगे। एक महिला है जो तुम्हारे विरुद्ध काम कर रही है, तुम्हारी उपस्थिति में मुस्कुरा रही है, लेकिन गुप्त रूप से तुम्हारे विरुद्ध बोल रही है। वह बहुत आगे निकल गई है मेरे बच्चे। उसने चालाकी की है, तोड़ मरोड़ कर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उसने ये विश्वास करते हुए तुम्हारे आशीर्वाद को अवरुद्ध करने का प्रयास किया है कि उसके पास तुम्हारे भाग्य को नियंत्रित करने की शक्ति है। लेकिन उसे यह एहसास नहीं है कि तुम्हारा भाग्य मेरे हाथों में है। मैं उसका पर्दाफाश करूंगा। उसे चेतावनी दी गई है, फिर भी वह जारी रही। अब वह देखेगी कि मेरे चुने हुए लोगों में से एक के विरुद्ध खड़े होने का क्या अर्थ है। मेरे बच्चे, मुझे चाहिए कि तुम मुझ पर विश्वास करो। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जो होने वाला है वह चौंकाने वाला होगा। लोग अपना असली स्वरूप प्रकट करें। कुछ लोग आपके जीवन से अचानक दूर हो जाएंगे, कुछ ऐसे तरीके से कार्य करेंगे जो अप्रत्याशित प्रतीत होंगे। यह सब जोखिम का हिस्सा है। यह मेरी दिव्य खोज है। जब चीजें बदलने लगती हैं तो न्याय सामने आता है। घबराएं नहीं, मैं आगे जो होने वाला है उसके लिए जगह बना रहा हूं।
मैं आपको उन लोगों से बचा रहा हूं जो वहां नहीं जा सकते, जहां मैं आपको ले जा रहा हूं। निश्चिंत रहें मेरे बच्चे, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आप सुरक्षित हैं, आप मेरे स्वर्गदूतों से घिरे हुए हैं और कोई भी नुकसान आपके पास नहीं आएगा। यहां तक कि जब तूफान भी चल रहा हो, यहां तक कि जब ऐसा लगे कि सब कुछ एक साथ बदल रहा है, मैं आपके साथ हूं। मैं आपको गिरने नहीं दूंगा, मैं दुश्मन को जीतने नहीं दूंगा। आपको बस मुझ पर भरोसा करना है, आपको संदेह में नहीं पड़ना चाहिए। दुश्मन चाहता है कि आप विश्वास करें कि चीजें बेहतर नहीं होंगी, साबित करें कि आप अकेले हैं, कि आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने हर प्रार्थना सुनी है, यहां तक कि वे भी जिन्हें आप जोर से नहीं बोल सकते थे, यहां तक कि वे भी जो केवल आंसू थे। मैंने उन सभी को सुना है और मैंने उत्तर दिया है। अब समय है, मेरी शक्ति को काम करते हुए देखो। तुम मेरे हाथ को ऐसे तरीके से चलते हुए देखोगे जिससे कोई संदेह नहीं रहेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अपने आप को तैयार करो मेरे बच्चे, तुम एक नए मौसम में कदम रख रहे हो, स्पष्टता का मौसम, जहां तुम अब झूठे दोस्तों और छिपे हुए दुश्मनों से धोखा नहीं खाओगे। उन्नति का मौसम, जहां दरवाजे जो कभी बंद थे अब खुल जाएंगे। अनुग्रह का मौसम, जहां मेरे आशीर्वाद तुम्हें आगे निकल जाएंगे। यदि तुम दान करना चाहते हो या अपनी कृतज्ञता दिखाना चाहते हो तो आप $50 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हो। जो समाप्त हो रहा है उससे निराश मत हो, जो मैं हटा रहा हूं उसके लिए शोक मत करो। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि जो आने वाला है वह खोए हुए से बड़ा है। सच्चाई उजागर हो रही है, दुश्मन का पर्दाफाश हो रहा है, मेरा न्याय किया जा रहा है और तुम मेरे बच्चे उस चीज के लिए तैयार हो रहे हो जो तुमने कल्पना की है, उससे परे है। विश्वास में रहो, प्रार्थना में रहो,